सुनाओ वारी एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 2756 रुपए का प्राइस देखने को मिला है एंड 8% ही ये स्टॉक आज गोता खा गया। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। यूएस से खबर आई, ये स्टॉक टूटा लेकिन कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है, उसके ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दी। तो खबर जो आई है ना, प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज की लंका लग गई सिंगल डे में। बोनस में यहाँ पर ना आपको गिरावट देखने को मिली है। ट्रंप के टैक्स बिल का यहाँ पर ना अनाउंस हुआ एंड उसकी वजह से यहाँ पर जेफरीज बता रहे हैं कि वारी एनर्जीज जो है ना वो 57% रिस्क उनके ऑर्डर बुक पर देखने को मिल रहा है, जो कि यूएस से आती है। यूएस से आने वाली जो ऑर्डर बुक है उसका 57% की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक की नहीं, इंडिया की नहीं, यूएस वाली। यही 6 घंटे पहले कंपनी ने यहाँ पर ना एक कमेंट्री यहाँ पर जारी करी और बताया कि कंपनी के स्पोक पर्सन ने कि भाई इंडिया का यहाँ पर ना उस एंटिटी ऑफ कंसर्न में जो लिस्ट आई है, लिस्ट ऑफ एंटिटीज ऑफ कंसर्न, उसमें इंडिया का नाम नहीं है। बात यहां पर समझिए, जो यूएस टैक्स बिल आ रहा है, जो कंट्रीज उसके अंदर चुनी गई है, उसके अंदर इंडिया का नाम नहीं है। तो ये कंपनी यहां पर कह रही है कि भाई जो नाम नहीं है ना, उसकी वजह से जो न्यू यूएस टैक्स बिल आ रहा है उसकी वजह से तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी यहां पर ओपन होने वाली है। तो ये बात यहां पर कंपनी कर रही है। जेफरीज अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं बट कंपनी यहां पर क्लैरिफिकेशन दे रही है कि भाई इंडिया का नाम नहीं है उस लिस्ट में एंड उसकी वजह से हमें बेनिफिट। साफ सीधी सी बात देखने को मिल रही है, बाकी कंट्रियों के ऊपर वो बिल थोपा जाएगा, इंडिया का नाम है नहीं, तो सीधी सी बात है बेनिफिट तो इंडिया की होएगा ना। लेकिन पता नहीं लोग वारी एनर्जीज को ही यहां पर ना क्यों टारगेट करते हैं, मुझे समझ से बाहर है। कैपिटल गुड मार्केट कंपनी में सबसे इकलौती कंपनी इस वक्त अगर कोई बेहतरीन देखने को मिल रही है तो वो वारी एनर्जीज ही है। मैं पूरी बात है आपके सामने रखता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अभी हर्डल देखने को मिल रहा है 3100 के ऊपर ये स्टॉक निकल नहीं पा रहा। मैं फुल चार्ट दिखाऊंगा आपको लास्ट में, बट अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ ये देखने को मिल रहा है। अब अगर आप देखेंगे कैपिटल गुड मार्केट में वारी एनर्जीज की जो नेट सेल है, जो आपका 2025 से मार्च के जो रिजल्ट निकल कर आया, उस हिसाब से देखेंगे सेल्स कहां पर पहुंच गई है, 14,444 करोड़। एबीबी इंडिया का भी यहां पर नंबर है आपके सामने, 12,268 करोड़ का यहां पर सेल्स का नंबर है। एबीबी इंडिया को भी पीछे कर दिया है वारी एनर्जीज लिमिटेड ने। सिंपल सी बात है, बिजनेस तो बिजनेस, कंपनी तो कंपनी, और अगर पीछे किया है तो सीधी सी बात है जो एबीबी इंडिया को वैल्यूएशन मिल रही थी उससे ऊपर ही वारी एनर्जीज को मिलना चाहिए मार्केट के अंदर। बट अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ ये हाल है कि भाई तवज्जो नहीं मिल रहा है अभी। वहीं अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो वारी एनर्जीज ने प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में भी एबीबी इंडिया को पीछे छोड़ दिया। 1928 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आपके सामने वारी एनर्जीज के पास है, 1889 करोड़ रुपए का प्रॉफिट एबीबी इंडिया के पास है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीमेंस लिमिटेड का जो प्रॉफिट है 2190 करोड़ रुपए का, उसके आसपास ही वारी एनर्जीज पहुंच चुका है। तो इतना बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी है, तो यानी कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू आपका एबीबी इंडिया को मिल रही थी, कहीं ना कहीं वारी एनर्जीज को मिलना चाहिए। जो वैल्यूएशन एबीबी इंडिया को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं वारी एनर्जीज के सामने जाने चाहिए। मार्केट यही है एंड इसी तरीके से काम करता है। एंड वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई कंपनियों को पीछे छोड़ दिया इस कंपनी ने इस बारी, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैल्यूएशन के मुकाबले ना, मतलब लोग कह रहे हैं कि वैल्यूएशन बहुत महंगी है, भाई ये ना फ्री में इनको नहीं मिलता है, ये भी बड़ा मेहनत करके ये सेल्स का नंबर और प्रॉफिट का नंबर निकाल के लाते हैं। एबीबी इंडिया भी बड़ा मेहनत करके ही सेल्स का और प्रॉफिट का नंबर लेकर आते हैं। वैल्यूएशन की जहाँ तक बात है तो भाई दोनों कंपनियाँ क्या जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में दोनों ही कंपनियाँ आती हैं, काम अलग अलग है, प्रोडक्ट अलग अलग हो सकता है, बट आते तो दोनों ही कंपनियाँ, तो इसमें भेदभाव का के लिए। एंड अभी 79,661 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे पी रेशियो, अभी फाइनेंशियल इंडिकेटर 42.66 का पी रेशियो, 62.87 के अगेंस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू 8.40 टाइम। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा भाई 8.40 टाइम। मैं 2100 पर जब था ना ये स्टॉक, तब भी मैं बोल रहा था बहुत कि भाई ये स्टॉक ना आपका सबसे चीपर प्राइस पर मिल रहा है कैपिटल गुड मार्केट के अंदर। अभी तो तुम सोलर अटकाए हुए थे, अचानक से आपका सोलर पर ध्यान से हट गया, तो बात यहाँ पर आ जाती है। एंड ये स्टॉक फिर देखिए क्या रैली किया था, मतलब ये एक सोचने समझने वाली बात। इतनी बड़ी मार्केट के अंदर गिरावट होगी बट इसने 2100 2000 का लेवल ये तोड़ा नहीं। क्यों नहीं तोड़ा भाई? सस्ते को और कितना सस्ता कर दो, ऑलरेडी बहुत सस्ता था, और कितना आप चीपर वैल्यू पर लेकर जाना चाहते थे।
तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई चीज़ें जो है वो ठीक है, बेहतर है, स्टॉक समझ में आ रहा है। भाई ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बाई कर लीजिए या सेल कर लीजिए या होल्ड कर लीजिए, लेकिन एक व्यू आप जब बना ही रहे हैं तो फिर यहाँ पर ना सही तरीके से बनाते हैं, सही तरीके से देते हैं बिना किसी भेदभाव के। सिंपल सी बात है। अब भाई उसको ज़्यादा इसको कम, ये तुम महंगे वो सस्ता, ये क्या। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। मैं एक लंबे टाइम से वारी एनर्जीज को कवर कर रहा हूँ। वारी रिन्यूएबल एनर्जी में भी मैंने 2500 का प्राइस था जब मैंने लोगों को रोका था कि भाई तुम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम किसी सोलर पैनल वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम एक ना कंस्ट्रक्शन कंपनी में, ईपीसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब लोग यहाँ पर समझ ही नहीं पा रहे, वो धड़ल्ले से लगातार वो चले चला यार, तो वहाँ पर पैसा जा रहा है। तो ईपीसी कंपनी थी एंड उसकी वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर हो गई, 30,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन हो गई थी। तो भाई वो टूटने ही था, वो मैंने रोका उस वक्त 2000 पर भी रोका। लेकिन यहाँ पर क्या है, बात इतनी सी आ जाती है। वो भी एक लंबे टाइम कवर किया एंड वारी एनर्जीज को भी मैं एक लंबे टाइम से कवर कर रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। जो रेंज बनाकर दी थी आज उसी रेंज से वापस से रिकवरी आई है, 2710 2620। ये रेंज आपके सामने आज की नहीं है, बहुत पहले की। हो सकता है पॉसिबल है कि आपके सामने एक छोटा सा यहाँ पर ना गिरावट और देखने को मिले, 2620 या 2560 तक की एक गैप है वहाँ पर। अगर वो होगा फिर तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल सी बात है। बट अभी अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज जो है वो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑलमोस्ट ये एक ना यहाँ पर 2400 से 2500 इसके आसपास है यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज अभी पीछे है, आ जाने दीजिए मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर। मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, शायद उसके बाद ये एक अच्छा खासा एक ना सर्ज इसके अंदर देखने को मिल जाए। बट अभी एक बात समझ में आ रही है कि 3100 का लेवल ये एक हर्डल है। एक और बात नोट करिए, अगर ये आपका ना 2000 का लेवल अगर इस स्टॉक के अंदर ब्रेक होता है तो वो फिर अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं, अच्छा और बुरा एकदम से नहीं चल सकता, तो वो आपको समझना होगा। बट मेरा काम था फंडामेंटल आपके सामने रख देना, फाइनेंशियल इंडिकेटर प्लस मैंने एक लॉजिकल आपके सामने चीज़ रखी है कि एबीबी इंडिया को कई मायने में सरपास करेगा सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में। कहीं ना कहीं अब जो वैल्यूएशन चेंज है वो आना चाहिए। मेरा बात इतना था, बाकी जो होगा वो होगा, जो देखा जाएगा, जो होगा वो सब देखने को मिलेगा ही, वो आगे की बात है। बट करेंटली अभी आपके सामने कुछ यही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। जो भी करना है भाई, बाई करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछ के करेगा या खुद की स्टडी करेगा। उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं अगर आपके सामने अपना व्यू रख रहा हूँ तो आपको कुछ पॉइंट लेकर एनालाइज करना चाहिए अपना खुद का। बात इतनी सी आ जाती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने बोल दिया और बस वही सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेन मोटो आपका ये होना चाहिए कि आपने वीडियो देखा तो कुछ पॉइंट यहाँ से उठा लिए जाएं, कुछ पॉइंट, सारे पॉइंट यहाँ पर सब कभी कभार ना वो जब कवर करता हूँ तो सब कुछ आपको नहीं मिल जाता है, कुछ पॉइंट ही यहाँ पर बेहतर रहते हैं, बाकी सब कवाड़ रहता है। ये एक रियलिटी बात है। तो आपको कुछ पॉइंट लेने हैं एंड उसके बाद आपकी एनालिसिस यहाँ पर करनी है, सिंपल सी बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले अभी से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।